आज हमारे समूह के एक विचारणीय मुद्दा है और उस विचारणीय मुद्दे को मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। जो भारतीय संविधान के निर्माता है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक कोटेशन है। उन्होंने एक कोटेशन जब धर्म परिवर्तन की बात आई तो धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने एक ऐसे धर्म का चयन किया जिसकी जड़ें कोई विदेशी जड़ें नहीं थी इस धर्म के, कि वो ऐसा धर्म था जिसकी जड़ें भारत से थी। यानी कि अगर हम बौद्ध धर्म को माने तो उसकी जड़ें क्या है, कहीं ना कहीं वो भारत से है, कि वो विदेशी धर्म नहीं था। परंतु आज जो ईसाइयत का जो ईसाई मिशनरी है वो विशेषकर जो हमारा समुदाय है और ये जो पंजाब का क्षेत्र से लेकर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ईसाई मिशनरी अब पूरा ही दमखम लगाए हुए हैं और हमारे समाज के कुछ भोले भाले व्यक्ति इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये इतना चिंता का विषय है, अगर आप धर्म को ही मानकर उनके पास जा रहे हो तो उनके पास केवल और केवल यानी कि केवल उनके पास ढकोसलेबाजी है। अगर आप भूत प्रेत या फिर किसी गरीबी के कारण या फिर अगर हमें आपके बच्चों को शिक्षित कर देंगे इस कारण आप उनके मिशनरी से प्रभावित होकर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसमें भ्रम में हो। अगर उनको या हमारे समाज की जो गरीबी है उनको अगर दूर करनी थी तो लगभग सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज रहा और इस बीच में हमारे समाज का कुछ विशेष नहीं कर पाए। और बाबा साहब ने भी यह चित्र कोट किया है, उन्होंने अंग्रेजियत काल में हमारे समाज के प्रति कुछ विशेष नहीं किया। और अब तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई ईसाई मिशनरी का इतना प्रभाव भी नहीं है और न ही फ़िलहाल अंग्रेजियत का राज है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति आपको भूत प्रेत से बचने के लिए या फिर आपसे ऐसा प्रलोभन दे रहा है भाई आप हमारी मिशनरी में आ जाओ, तो आप उनसे भ्रमित मत हो। अगर आपकी एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, पहली बात तो मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये बताओ आपके कितने बच्चों को उन्होंने अपने सेंट मेरी स्कूल में भर्ती किया या कितने मेडिकल कॉलेज में उन्होंने भर्ती किया, क्योंकि मैं नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा पढ़े और वो पाखंडवाद से बचे। क्योंकि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, ये जो हिंदू जाति है इसके अंदर भूत प्रेत पाखंडवाद मूर्ति पूजा खूब है और उन्होंने भूत प्रेत का ही सहारा लेकर अब उस मिशनरी को ऐसे संचालित कर रहे हैं, उनको भूत प्रेत का डर दिखाकर और उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों को बहला फुसलाकर अपने में मिला रहे हैं जिन्हों को एजुकेशन के प्रति कोई ज़्यादा कोई लगाव नहीं है। तो अगर आपको अच्छी एजुकेशन देनी है बच्चों को, मान लिया अगर आप ये सोचते हो भाई हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उनमें जाओ या फिर आर्य समाज के कुछ ऐसे गुरुकुल है जो गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं उनमें जाओ। और रही शादी विवाह की, अभी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आर्य समाज संस्थाएं है, जो बुद्धिस्ट संस्थाएं है या फिर संत गुरु रविदास जी की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ब्याह शादियों में पूरा प्रोत्साहन दे रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप ईसाई मिशनरी से प्रभावित होकर, यानी कि ईसाई मिशनरी आपको एजुकेटेड नहीं करने वाला ये निश्चित है। अगर वो आपको एजुकेशन दे रहा है तो बताओ कितने बच्चों को आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। एक इंग्लिश मीडियम की जो ईसाई मिशनरी से संचालित हो रहे हैं उनकी फ़ीस 10-10 हज़ार रुपये हैं। और ये बताओ कितने बच्चे आपके वहाँ पढ़ रहे हैं। या मान लिया आपके सेंट मेरी जो स्कूल है, या मान लिया जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सेंट थॉमस है, सेंट मेरी है, सेंट जोसेफ है, बहुत ही स्कूल कॉलेज है उनके, कितने उसमें आपके जॉब लगी हुए हैं, कितने आपसे जॉब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात है आप उनसे भ्रमित ना हो, अन्यथा सरकार कुछ ऐसा कठोर नियम उठाने वाली है। जो भाई बुद्धिस्ट है उनको भी कोटा है, उनको अलग कोटा है, उनको आरक्षण है, एससी कैटेगरी कोई ख़त्म नहीं होने वाली है। और अगर आप इस मिशनरी से प्रभावित होकर उधर जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके कोटे पर भी प्रभाव पड़ने वाला है कुल मिलाकर।
और अगर आप किसी गरीबी के कारण, भूत प्रेत के डर के कारण, तो आप आर्य समाज में हो, आप अम्बेडकरवाद में आओ, आप बुद्धिस्ट बनो, भाई इन संस्थाओं में आओ, भूत प्रेत आपको कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर ये है मेरे विशेष आपसे आग्रह है, जो पंजाब से होता हुआ अब सहारनपुर की ओर अब ये ईसाई मिशनरी प्रभावित कर रही है हमारे समाज के लोगों को, अब इसको रोकना होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित कर रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो।